अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हजरात, आइए हम और आप निहायत अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और कायनात के अज़ीमुशान पैगम्बर हादिये बरहक मोहसिने इंसानियत सारी कायनात के आका व मौला बेकसों के कस बेसहारों के सहारा हज़रत आमिना के नूरे नज़र हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर जाने दो आलम रूहे दो आलम अनी से बेकसां जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद शरीफ पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये हमारी और आपकी सआदतमंदी है कि आज हम और आप जुलूसे मोहम्मदी में शरीक हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का दिन हम तमाम आलमे इस्लाम के लिए, तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमानों के लिए निहायत अहम है। आज का दिन आपस में इत्तेफाको इत्तेहाद कायम करने का दिन है। आज का दिन तमाम गिले और शिकवे को खत्म कर कर एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत सारे ज़ावियों से बेहतरो आला है। मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबों ने अपनी गुलामी का सबूत पेश किया है। खुसूसियत के साथ हम अपने इस इलाके के अइम्मे किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन अइम्मे किराम ने अपनी अनथिक कोशिशों से ये प्यारा काफिला, प्यारा कारवां अपने अपने महल्लों से निकालकर एक जगह इकट्ठा कर दिया है। ये हमारे इलाके के जिम्मेदार अइम्मे किराम का बहुत अहम रोल है
हम इनका जिस कदर शुक्रिया अदा करें कम है। इसलिए कि इन लोगों ने अपने आप को भी चमकाने की कोशिश की है और आपकी किस्मत को भी चमकाने का जरिया पैदा किया है। जहां पर ये अपनी गुलामी का पेश कर रहे हैं, वहीं पे आपको अपने गुलाम होने का सबूत पेश करवा रहे हैं। जहां पर इन लोगों ने अपने अपने महल्लों में अपने अपने करीबी अपने अपने लोगों को उस पैगंबरे आजम के इश्क में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं उस वक्त से देख रहा हूं कि जनाब हाजी साहब किबला गालिबन ये भी मेरे ही इलाके के हैं और मैं भी इसी इलाके का हूं, मगर कम किस्मती से आप लोगों की दुआओं की बरकत से हम लोग कहीं दूर हैं और आप अपने महल्ले के अपने इलाके की जिम्मेदारी बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं भी आप ही के इलाके का एक अदना इंसान हूँ। वैसे आप सब मुझे जानते होंगे और मैं भी सबों को जानता हूँ, और जान पहचान तो अलग बात है। आज से तकरीबन 1450 साल पहले पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया था, एक पैगाम दिया था, पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम दिया था, कुल्लो मोमिनिन इख्वतुन, हर मोमिन भाई भाई है, चाहे वो जहां का रहने वाला हो, जिस सूबे का रहने वाला हो, जिस इलाके का रहने वाला हो, उसकी जन्मभूमि चाहे जहां हो, अगर वो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला है, वो हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं, हम उसकी मुसीबतों में काम आने वाले हैं, वो हमारी मुसीबतों में काम आने वाला है। हम आपस में मोमिन हैं और मोमिन आपस में भाई भाई होता है, लेकिन हम इस वतन के अपने बिरादराने वतन को भी आज पैगाम देना चाहेंगे। बिरादराने वतन से मुराद जहां पे हम बैठे हैं ये हमारा मजमा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मजमे को चारों तरफ से हमारे हिंदू भाइयों ने घेर रखा है। हमारे मजमे को हमारे चारों तरफ से हिंदू भाइयों ने घेर रखा है और हमारे हिंदू भाइयों ने पैगाम दिया है कि आओ हम जहां बैठते हैं तुम भी वहां बैठो। हम अपने तौर पर अपनों को याद करते हैं, तुम अपने तौर पर अपनों को याद करो। हम तो वो हैं जो अमन और शांति का पैगाम देते हैं। हमारा मजहब तो वो है जो एक प्लेटफॉर्म पर आकर गैरों को एक जगह रहने का पैगाम देता है। हम तो वो हैं कि अपनों को भी गले लगाते हैं, गैरों को भी गले लगाते हैं। हम तो वो हैं कि अगर हमारे बगल में कोई हिंदू भाई का घर है, अगर उसके घर में कोई मुसीबत होती है तो पहले हम हाजिर होते हैं। अगर हमारे घर में किसी किस्म की मुसीबत होती है तो पहले वो दौड़ते हैं। हम तो यहाँ गंगा जमुना का जो तहजीब है उस तहजीब की बेमिसाल एक रोल पेश कर रहे हैं। और हमारे पैगंबर आजम ने यही तो सबक पढ़ाया था, हमारे रसूल आजम ने यही तो दर्श दिया था कि तुम जहां रहो वहां की इज्जत करो, तुम जहां रहो वहां की इज्जत करो। यही वजह है कि हिंदुस्तान हमारा वतन है, हमारा देश है और हमारा ईमान है कि हम अगर अपने देश से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं, अपने वतन से प्यार कर रहे हैं,
तो यही असल एक हिंदुस्तान के रहने वाले की पहचान है, एक अच्छे बाशी की पहचान है। हमारी पहचान तो ये है कि हमने गैरों को भी मैसेज दिया है कि हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारी एक पहचान है। हमारी वो पहचान क्या है कि हम जहां पर अपनों को गले लगाते हैं वहीं पे अपने गैरों को भी गले लगाते हैं। और हमने तो गैरों को भी मैसेज दिया है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं अपनी गंदी नजर इस मुल्क पे ना डालना, इसलिए कि इस मुल्क में सिर्फ गैर ही नहीं रहते हैं, हम मुसलमान भी रहते हैं। और मुसलमान कि ये सच्चाई है कि वो जहां का खाता है वहां का गाता है, वो जहां पे रहता है उसकी हिफाजत अपनी औलादों से ज्यादा करता है, अपनी बेटियों से ज्यादा करता है, अपने बहसों से ज्यादा करता है। यही वजह है कि हम हिंदुस्तान की सालमियत को और इसकी भाईचारे को न कल टूटने दिए थे, न आज टूटने देंगे, न रहती दुनिया तक हम टूटने देंगे। इसलिए कि ये हमारा वतन है और वतन अजीज है। इससे हमारी मोहब्बत उसी कदर है जिस कदर हम अपने बेटों से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलादों से मोहब्बत करते हैं, अपने भाइयों से मोहब्बत करते हैं। ये हमारा वतन भाईचारगी का पैगाम देता है। इस जैसा वतन पूरी दुनिया में कहीं आप है तो दिखा दीजिए। यहाँ पे सबको, सारे धर्मों को अपने अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का अधिकार प्राप्त है। न कोई किसी की इबादत में रुकावट डाल सकता है, न कोई किसी की इबादत करने से रोक सकता है। हकीकत तो ये है, आप अखबारों का मुताला करें, आप मीडिया को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने अगर किसी जगह पर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की है तो हमारे हिंदू भाइयों ने अपना सीना खोल दिया है और कहा आओ नमाज पढ़ो, तुम एक अल्लाह की इबादत कर रहे हो, हम भी तो एक ही को पूजते हैं जिसे तुम पूज रहे हो। हमारा कहना यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये हमारा मुल्क भाईचारे का पैगाम देता है, उखुवतो मसावात का पैगाम देता है। और इसी हिंदुस्तान से उठने वाले अलग अलग जियाले अलग अलग देशों में जाकर अपने हिंदुस्तान का नाम बुलंदोबाला कर रहे हैं। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जहां बैठे हैं दाएं जानिब भी हमारे हिंदू भाई हैं, बाएं जानिब भी हमारे हिंदू भाई हैं, सामने भी पीछे भी हिंदू भाई हैं। इन सबों ने अपनी अपनी खामोशी और अपनी अपनी जगह पर बैठकर ये मैसेज दिया है कि आज जिस पैगंबर की विलादत की आप खुशी मना रहे हैं उस पैगंबर ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया है, एक दस्तरखान पर बैठकर खाने का पैगाम दिया है। हम उसी पैगंबर के मानने वाले हैं, हम उसी रसूल के चाहने वाले हैं जिस रसूल ने फरमाया है कि जब तुम नमाज के लिए वजू बनाओ तो पानी ज्यादा इस्तेमाल न करो। आज हम पर दहशतगर्दी की मोहर लगाई जाती है। आज कहा जाता है कि मुसलमान दहशतगर्द है, आज कहा जाता है कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, वो अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं करता है। अरे मेरे भाई, हम आपको बताना चाहते हैं जिस मजहब में पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं है, भला उस मजहब में खून बहाने की इजाजत कब हो सकती है? गैरों पर जुल्म करने की इजाजत कब हो सकती है? जब हमारा मजहब पाकीज़ा इबादत नमाज की शक्ल में अदा करने से पहले
जब जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं उस पानी के बारे में है कि तुम ज्यादा पानी न बहाओ। हम मुसलमान गैरों का खून कैसे बहा सकते हैं? हमारे हाथ कल भी गैरों के खून से पाक थे, आज भी पाक है और कयामत तक पाक रहेगा। इसलिए कि हम एक पाकीज़ा मजहब के परस्तार हैं, एक पाकीज़ा मजहब के मानने वाले हैं, एक साफ सुथरा मजहब के मानने वाले हैं। हमारा मजहब अमन और शांति का पैगाम देता है। आइए हम आपको बताएं कि हमारे मजहब के बेशुमार संचालक हैं। 1,24,000 कमोबेश, दूसरी रिवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश। आज आपको एक मसला भी हम बताना चाहते हैं। वो मसला ये है कि हमारे उलमा, हमारे अइम्मा, हमारे हुफ़ाज़े किराम ये बयान करते हैं 1,24,000 कमोबेश, कम और ज्यादा की कैद क्यों लगाते हैं? हम कह सकते हैं 1,24,000 अंबियाए किराम, 2,24,000 अंबियाए किराम जो हमारी तबलीग के लिए तशरीफ लाए, हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर गामजन करने के लिए तशरीफ लाए, कमो बेश क्यों कैद लगाते हैं? इसका मतलब यह है कि अंबियाए किराम की तादाद हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। अंबियाए किराम की तादाद क्या है अल्लाह जानता है, और अल्लाह के बताए से अल्लाह के रसूलाने इज़ाम जानते हैं। कमो बेश की कैद हम इसलिए लगाते हैं, ए अल्लाह अगर तूने 1,24,000 से कम नबी पैदा फरमाया है तो हमारा ईमान उन पर भी है, और 1,24,000 से ज्यादा नबी पैदा फरमाया है तो हमारा ईमान उन पर भी है। इसी वजह से हम जब नबियों की फिरिस्त शुमार कराते हैं तो कहते हैं 1,24,000 कमोबेश, यानी हम अपनी अकीदे का इजहार कर रहे हैं, अपने अकीदे का इजहार ये कर रहे हैं कि हम 1,24,000 से ज्यादा नबी हैं तो हम उनको भी मान रहे हैं, और 1,24,000 से कम नबी हैं हम उनको भी मान रहे हैं। हमारे रब ने इतने अंबियाए किराम को इस खाके गीती पे भेजा। उन नबियों में एक नबी जो निहायत जलीलुल कद्र नबी हैं, वैसे तो सब अपनी अपनी जगह पे हसीनो जमील हैं, कोई किसी की मिसाल नहीं है। कुरान करीम में है 3 पारे की इब्तिदा आयत करीमा, मेरा रब फरमाता है ए लोगों, हमने एक रसूल को दूसरे रसूल पे फजीलत बख्शी है। एक रसूल दूसरे रसूल से बेहतर है, वो दूसरे से बेहतर हैं। यके बाद दीगरे हर नबी से अफजल है। किसी नबी को किसी पे फजीलत है, किसी नबी को किसी पे फजीलत है। फजीलत का तसव्वुर इब्तिदाए ज़माना से है। लिहाजा अगर अल्लाह ने हमें बेहतर बनाया है तो अपने से लोगों को कमतर न समझें, इसलिए कि ये शुरू से आ रहा है कि समाज में हर आदमी बराबर नहीं होता है। कोई ऊंचा होता है, कोई लोअर क्लास का होता है, कोई थर्ड क्लास का होता है। सामाजिक जिंदगी हम गुजारते हैं तो समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। आप ये तसव्वुर न करें कि हम ही बड़े हैं, हम ही अच्छे हैं। नहीं, अल्लाह जानता है कि कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, और कुरान ने फैसला कर दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए लोगों, तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है, तुम में लायके ताजीम वो है जो तकवा शियार है, जो परहेजगार है, जो नेकोकार है। पैसा वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ा नहीं है। वो पावर
रखने वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ा नहीं है। एसडीएम और डीएम और थाने की चौकीदारी करने वाला ये अल्लाह के नजदीक बड़ा नहीं है। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो समाज में अच्छा जाना जाता है, जो समाज में बेहतर पहचाना जाता है, जो समाज की बागडोर को कायदे से चलाता है, जो समाज का संचालक बेहतर होता है। समाज जिसको बेहतर कहे वो बेहतर होता है। आप कहेंगे कि कैसे कह दिया आपने? आइए मैं आपको बताता हूँ। सरकार का जमाना है, एक जनाजा गुजर रहा है, लोगों ने कहा ये जहन्नमी है, बहुत बुरा आदमी है। मेरे आका ने फरमाया सद्दक़ता, तुम लोगों ने सच कहा। फिर थोड़ी देर के बाद एक जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बड़ा नेकोकार आदमी था, सामाजिक आदमी था, बड़ा बेहतर आदमी था। समाज में बेहतर, खाह वो मुस्लिम का नुमाइंदा हो या हिंदू तबके का नुमाइंदा हो, हर समाज में बेहतर आदमी अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने अखलाक से पहचाना जाता है, अपने अफाल से पहचाना जाता है। समाज में बेहतर वो होता है जो सामाजिक होता है। सोसाइटी में बेहतर वो होता है जो सोसाइटी को एक धागे में रखकर चलाता है, परवान चढ़ाता है। हम उस आदमी को बेहतर मानते हैं जो आदमी समाज को न तोड़ने दे, वो अपने आप को टूट जाए लेकिन समाज न टूटने पाए, वो अपने आप को खो दे, सोसाइटी न खो जाए, वो अपने आप को बर्बाद कर ले लेकिन मुआशरा बर्बाद न होने पाए। समाज का बेहतर इंसान वो है जो लोगों की नजरों में बेहतर है। हम आपको बताना ये चाहते हैं, मेरे पैगंबर के सामने से दो जनाजे गुजरे। एक के बारे में लोगों ने कहा बहुत घटिया इंसान था, बहुत बदकार इंसान था, बहुत बुरा आदमी था। मेरे आका ने कहा तुमने सच कहा। थोड़ी देर के बाद फिर एक जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा बड़ा नेकोकार था, बड़ा मुत्तकी परहेजगार था, बड़ा अच्छा आदमी था। अल्लाह ने आज इसे मौत अता फरमा दी, आज इसकी रूह निकल गई। आज ये बंदा अल्लाह से मिलने जा रहा है, बड़ा अच्छा आदमी था। आका ने फरमाया तुमने सच कहा। अब उन्हीं लोगों में से किसी ने आगे बढ़ के पूछा या रसूल अल्लाह, लोगों ने एक जनाजे के बारे में कहा कि बहुत बुरा है, आपने कहा तूने सच कहा। लोगों ने एक जनाजे के ताल्लुक से कहा ये बड़ा नेकोकार है या रसूल अल्लाह, आपने उसके बारे में भी कहा कि तूने सच कहा। हे अल्लाह के रसूल, हम समझ नहीं पाए आखिर मामला क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो, तुम लोग अल्लाह की तरफ से दुनिया में गवाह बनाकर भेजे गए हो। तुम जिसके बारे में गवाही दोगे कि ये अच्छा है वो मेरे नजदीक भी अच्छा है, तुम जिसके बारे में गवाही दोगे कि ये बुरा है वो मेरे नजदीक भी बुरा है। पता ये चला कि अल्लाह की तरफ से हम गवाह हैं, अल्लाह की तरफ से हम गवाह बनाए गए हैं। हम जिसके बारे में कह दें ये अच्छा है वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है, हम जिसके बारे में कह दे बुरा है वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। लिहाजा आज जुलूस मोहम्मदी का पहला पैगाम यह है कि आप अपने समाज को बेहतर तरीके से चलाएं, आप अपनी सोसाइटी को बेहतर तरीके से चलाएं, आप उलमाए किराम से राब्ता रखें। आज सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अगर हमें कोई फैसला करना होता है तो हम उलमा से राब्ता नहीं करते, अइम्मा से राब्ता नहीं करते। आप सोचते ये हैं ये उलमा हमें क्या बताएंगे, ये अइम्मा हमें क्या राह बताएंगे, ये तो खुद हमारे मजदूर हैं। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि पैगंबर आजम की मोहब्बत तो पहले बाद में है, पहले आप नायबे रसूल से तो मोहब्बत करने का सलीका सीखिए। ये लोग नायबे रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से बेहतर नुमाइंदगी करने वाले हैं। हमारे यहाँ
कोई मैटर होता है, हम अपने आप को नेता तस्वुर करते हैं, उलमा से राब्ता तोड़ देते हैं। आपको मैं तारीख के हवाले से बताना चाहता हूँ, स्पेन जो आज अंदलुस कहा जाता है, आपने तारीख पढ़ी होगी, आपने किताबों का मुताला किया होगा तो पढ़ा होगा कि अंदलुस जो पहले स्पेन हुआ करता था आज वो अंदलुस है। आखिर वहां पर 55 साल मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों ने 55 साल हुकूमत किया, लेकिन हुकूमत तो किया, हुकूमत छिन भी गई। आखिर उसकी वजह क्या थी, आखिर मामला क्या था, हम आपको बताना ये चाहते हैं, ये अपनी कमी हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप कहेंगे कि मौलवी लोग भी अजब होते हैं, अपने घर की बात गैरों को सुनाते हैं। हम आपको माजी दिखाना चाहते हैं, गुजरा हुआ जमाना दिखाना चाहते हैं। हम क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे, इसकी खबर हमें नहीं है। आज हम बेहतर से बेहतर खाना खा रहे हैं, बेहतर से बेहतर कपड़ा पहन रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हमारा यह इलाका बेहतर इलाका है, इस इलाके में न कोई बेहतर मुस्लिम कॉलेज है, न मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जबकि हमारे यहाँ की जमीन जरखेज है। हम चाहें तो क्या से क्या करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा कोई सच्चा नुमाइंदा अब तक पैदा नहीं हुआ जो हमारी नुमाइंदगी करे, सच्ची राह दिखाए। जो आता है लूट खसोट का माहौल पैदा कर लेता है, जो आता है पहले अपने आप को बनाता है, कुछ छींटा आप तक पहुंचाता है। आप अपनों को पहचानिए, गैरों को भी पहचानिए। ये दुनिया है, यहाँ अपनों को भी पहचानना है, गैरों को भी पहचानना है। आज हमारी ताकतों से गैरों को ताकतें मिल रही है। हम हैं कि दरबानी बने बैठे हैं, हम हैं कि दूसरे के दरवाजे की चौकीदारी कर रहे हैं। जो कौम पहले बादशाह थी आज वो गुलाम बन गई, जो कौम पहले साहिब इख्तिदार थी आज वो तनज़ुली का शिकार हो गई। आखिर वजह क्या है, वजह यह है तरीके मुस्तफा का छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। पहले के हम साहिब इख्तिदार थे, बादशाह थे, आज हमारी मुकद्दर में गुलामी लिख दी गई है। उसकी वजह यह है कि हमारा कोई बेहतर नुमाइंदा नहीं है जिसको हम अपना आइडियल बनाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा फॉलो पैगंबर आजम की ज़ात है, पैगंबर रिसालत की ज़ात है। हम उनको अपना आइडियल बनाएं, हम उनके अमलो किरदार को फॉलो करें। हमारे पैगंबर ने समाजी जिंदगी कैसे गुजारी है, मुआशरती जिंदगी कैसे गुजारी है, मेरे आका ने गैरों के साथ कैसे अपना बर्ताव पेश किया है, हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि अंबियाए किराम तशरीफ लाए। उन नबियों में एक नबी हैं जिनका नाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह। मैंने अपनी मस्जिद में भी ये वाकया रात बयान किया है जो हदीस की रोशनी में है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं। आप इस कदर रोबो दबदबा वाले पैगंबर हैं, आपका लक़ब, आपका टाइटल कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह से कोहे तूर पर शर्फे हम कलाम होते थे, महबे कलाम होते थे, बातचीत किया करते थे। जो पैगंबर इस कदर बुलंदो बाला हो कि अल्लाह से वो बात कर रहा हो तो जाहिर बात है नबी होना तो अलग बात है, उसकी मकबूलियत का अंदाजा इस हदीस से लगाई जा सकती है कि वो अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे जनाबे ईसा, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हैं,
आपका अखलाक ये था, आपका किरदार ये था, आपकी सोच ये थी, आपकी फिक्र ये थी कि जब भी वो दस्तरखान बिछाते किसी मेहमान को तलाशते। और ये इस्लाम का तरीका भी रहा है, इस्लाम का बहुत अहम रोल भी रहा है कि वो अपने दस्तरखान पे तन्हा खाना पसंद नहीं करता है, अपने पड़ोसी को बुलाता है, दस्तरखान पे बैठाता है, अखलाक का इजहार करता है, मोहब्बत का इजहार करता है और बड़ी अकीदत के साथ अपने सामने वाले को खिलाता है। यही पैगाम तो हमारे अइम्मा-ए किराम हर जुमे की तकरीर में देते हैं कि अपने पड़ोसियों का हक अदा करो। इसलिए कि मेरे पैगंबर ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले पड़ोसियों का हक इस कदर समझाया था कि सहाबा को डर हो गया, सहाबा खौफ में पड़ गए कि कहीं ऐसा न हो कि आका अलैहि सलाम हमारी जायदाद में, हमारी प्रॉपर्टी में पड़ोसी को हकदार बना दे बराबर का। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि दस्तरखान पे अगर कोई साथ में खाना खाता है तो बड़ी मुसर्रत हासिल होती है, बड़ी खुशी हासिल होती है। लेकिन खाने वालों में भी दो कैटेगरी है। एक ये है कि आपके साथ खाने वाला नेकोकार हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, ताकि वो आपके दस्तरखान से खाना खाएगा, वहां से उठेगा, जोहर की नमाज पढ़ेगा, वहां से उठेगा, असर की नमाज पढ़ेगा, मगरिब की नमाज पढ़ेगा, ऐशा की नमाज पढ़ेगा, आपके दस्तरखान से खाना खाकर उठेगा, तिलावत कुरान मजीद करेगा, दरूद शरीफ पढ़ेगा। उलमा बयान फरमाते हैं कि जिस खाने से जिस बंदे को तवानाई मिलती है, मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है, अगर उस ताकत के जरिए जो इबादत की जाती है अल्लाह उस इबादत को कबूल फरमा लेता है। अब आप जरा बताइए, आपके दस्तरखान से वो खाना खा के गया था, जोहर की नमाज उसने पढ़ी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान उस बंदे पे हो गया कि उसने जोहर की नमाज उसकी कबूल फरमा ली। और जो ही अल्लाह ने जोहर की नमाज कबूल फरमाई, आपका खाना भी मकबूल हो गया, आपका पानी भी मकबूल हो गया। तो खाना खाने में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, दो क्वालिटी के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक नेकोकार होता है, एक बदकार होता है। हम बदकार को दस्तरखान पे खाना खिलाएं तो खिलाते खिलाते उसे अल्लाह का खौफ दिलाएं। ए मेरे भाई, तू मेरे दस्तरखान पे खाना खा रहा है, अल्लाह का खौफ कर, रसूलुल्लाह से शर्मिंदगी हासिल कर। तूने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, फिर भी तू बदकारी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान और शराब पिए ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। जबकि शरीयत का मसला ये है कि शराब का एक कतरा अगर कुएं के पानी में गिर जाए तो सारा पानी खराब हो जाता है। हम मुसलमान हैं, गुलामी रसूल का दावा है, अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारी कमी ये है कि हम शराब भी पीते हैं, गैरों की ज़मीन को अपनी ज़मीन में मिला लेते हैं और ज़र्रा बराबर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते हैं। तरीके मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। अपनी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन चूंकि सच्चाई ये है कि मैं बज़्म रसूल में हूं और जिस जगह मैं आपके सामने लबकुशाई कर रहा हूं, मैंने बहुत दिनों से ये सोच रखा था कि कभी किसी मौके से उस महफिल में हमारी भी शिरकत होगी। जब यहाँ एक इमाम साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम, मौलाना जहांगीर साहब, जाकिर हुसैन साहब, हाँ, मौलाना जाकिर हुसैन साहब, जिन्होंने तकरीबन 12-13 साल यहाँ पे इमामत फरमाई, 18 साल, माशाअल्लाह। जो इमाम 18 साल किसी मस्जिद में इमामत कर ले, उसको तो विलायत की पगड़ी दे देनी चाहिए, विलायत की पगड़ी। खैर ये मेरा मौजू नहीं है,
हम आपको बताना ये चाहते हैं कि जनाबे मूसा अलैहि सलाम का किरदार ये था कि वो दस्तरखान पे किसी मेहमान को बुलाते, फिर खाना तनावुल फरमाते। एक मौका आया कि आपके दस्तरखान पे कोई मेहमान नजर नहीं आया, आप बाजार की तरफ निकले, तलाशने लगे, अपनी दिली कैफियत का इजहार करने लगे कि है कोई ऐसा आदमी जो मेरे दस्तरखान पे चले, मेरे साथ खाना खाए। कोई नजर नहीं आया। बिल आखिर एक इंसान उनको मिल गया जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के दस्तरखान का मेहमान बन गया। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने दस्तरखान बिछवा दिया, खाना चुनवा दिया, बैठ गए। खाना शुरू होने से पहले हमारा इस्लामी तरीका ये है कि हम अपने दोनों हाथों को धोते हैं, एक हाथ को नहीं, दोनों हाथों को धोना सुन्नत है। और धोने के बाद पोंछना ये मजूसियों का तरीका है, लिहाजा हमें दोनों हाथों को धोना है। आज आप इस बज़्म रसूल से तहैया करके उठिए कि आज के बाद हम जो भी खाना खाएंगे बगैर हाथ धुला हुआ खाना नहीं खाएंगे। अब आप आइए, हमारे हर फेल का रिसर्च हो रहा है, साइंसदान हमारे अमलो किरदार का रिसर्च कर रहा है। जमाना बहुत तरक्की पे है, लोग चांद पे चले गए, लोग कहां कहां चले गए, लेकिन हम आपको बताना यह चाहते हैं कि अगर इस्लाम की सच्चाई लोगों को खबर हो जाए तो आज भी वो आदमी कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाएगा। इसलिए कि इस्लाम पाकीज़ा मजहब का नाम है, इस्लाम अछूता मजहब का नाम है, इस्लाम अपने को पराये को गले लगाने का नाम है। हमारा इस्लाम तो ऐसा है जो अरब की धरती से चंद लोगों की तरफ मुंतकिल हुआ था, आज पूरी दुनिया में इस्लाम मौजूद है। इसकी सच्चाई तो जरूर है, नहीं तो कोई मजहब चलता है, चलते चलते फिश टाइम हो जाता है, लेकिन हमारा मजहब आज से तकरीबन 1500 साल पहले अरब की धरती पे आया था, चंद लोगों पे मुश्तमिल ये इस्लाम था। लेकिन आज इस्लाम की सच्चाई है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, सच्चाई के साथ चल रहा है। कुछ तो है कि आज हमारे मजहब को उरूज है, आज हमारे मजहब को तरक्की है, आज हमारा मजहब औजे सुरैया से भी बुलंदो बाला है। कुछ तो है हमारे मजहब में, आज हमारे मजहब के अमल का रिसर्च हो रहा है। एक साइंसदान ने रिसर्च किया, और मैं एक स्कूल का टीचर हूँ, आज स्कूल के टीचर पर यह पाबंदी लगाई गई है कि अगर आप अपने बच्चे को मध्याह्न भोजन खिला रहे हैं, मिड डे मील खिला रहे हैं, तो खाना खिलाने से पहले बच्चों को लाइन में खड़ा कीजिए और उसका हाथ धुलवाइए, फिर दस्तरखान पे बैठाइए। मेरा मजहब कोई ऐसा वैसा मजहब नहीं है। सच्चाई ये है कि मेरे मजहब का फॉलोकार बीगों भी हो रहा है। जो हमारा पदाधिकार है, वो हमारा अधिकारी है, वो कह रहा है ए मास्टर साहब, आप बच्चे को बगैर हाथ धूल कर खाना नहीं खिला सकते हैं। मेरे पैगंबर ने 1450 साल पहले कहा था कि जब खाना खाओ तो हाथ धो, उसके बाद खाना खाओ। आज उसका फॉलो हो रहा है, आज लोग इसको अपना आइडियल बना रहे हैं। मेरा बीओ कह रहा है कि ए मौलवी साहब, ए मास्टर साहब, आप बगैर बच्चों को हाथ धुलाए हुए खाना नहीं खिला सकते, नहीं तो आप पर शोकोज हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने बच्चे को हाथ क्यों नहीं धुलाया। वाह रे मेरे पैगंबर, यही वजह है कि मेरे पैगंबर के बारे में इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी आला हजरत अर्ज करते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
हम ऐसे नबी के चाहने वाले हैं, हम ऐसे नबी के गुलाम हैं जिन्होंने हमें पैदाइश से लेकर मौत तक जो वक्फा होता है, जो दूरी होती है, उसका पूरा सबक पढ़ाया है। ये मुसलमानों, खाना खाने से पहले अपने दोनों हाथों को धो डालो। आज साइंसदान ने इसका रिसर्च किया तो इस पोजीशन पे आया कि अगर कोई बगैर हाथ धोए खाना खाता है तो जो उसके हाथ में जरासीम होते हैं वो जरासीम खाने में शामिल हो जाता है। और जरासीम वाला खाना जब आदमी खाता है तो पेट का मरीज हो जाता है, और जब आदमी पेट का मरीज हो जाता है तो उसका सारा जिस्म ठप हो जाता है। इसलिए कि पेट ही जिस्म का संचालक है, पेट जैसे चलाता है आदमी वैसे चलता है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि मेरे पैगंबर ने हाथ धोने का हुक्म दिया। आज उसका रिसर्च साइंसदान ने किया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि आपको हाथ धोकर खाना खाना है, और जब आप दस्तरखान पे बैठे तो अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। इसलिए कि जिस मालिक ने आपको रोटी का लुकमा दिया है, जिस परवरदिगार ने आपको खाने की शक्ल में आपको ग़िज़ा अता फरमाई है, पहले उस मालिक का तो नाम ले लीजिए, उसके बाद आप खाना खाइए। मेरा रब फरमाता है पहले तुम मेरा नाम लो, उसके बाद खाना शुरू करो। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने अपने मेहमान से कहा कि खाओ। जो ही उसने खाने का इरादा किया तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो, पहले तुम, बस इसको बयान करके खत्म करता हूँ, पहले, और मुझको पहले खत्म भी करना होगा इसलिए कि बहुत दिनों के बाद तो मौका भी मिला है, और अगर हम आपका ज्यादा वक्त ले लें तो आने वाले जुलूस के दिन आप कहेंगे यही मौलवी है जो हम लोग को थका दिया था। मैं पहले हाजिर होता तो और ज्यादा बातें हो सकती थी। खैर, ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है कि आप ही के इलाके का एक अदना इंसान हो जो पश्चिमी चंपारण बेतिया साइड एक जगह है वाल्मीकि नगर, जहां वाल्मीकि नगर एक अलग जाविये से पहचाना जाता है। वाल्मीकि नगर का वाकया और उसकी कहानी हमारे हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा पता है। मैं उसी वाल्मीकि नगर के इलाके में रहता हूँ, सरकारी टीचर हूँ, कौम की खिदमत करता हूँ और जिस तरह हो सकता है अपने बच्चों की रियायत करता हूँ। मेरे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो जानते हैं उस मेहमान ने क्या कहा था, ए मुसलमानों के पैगंबर, हम अल्लाह के नाम लेने वाले नहीं हैं, हम तो गैर हैं, हम अल्लाह का नाम कैसे लें, हम बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ें, आपने तो बाजार से मुझे उठा कर ले आया है, हम कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, हम तो गैर हैं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उठो, मेरे दस्तरखान से उठो। आप उठाए जाने पर कबीदा खातिर मत होइएगा, गलत फहमी के शिकार मत होइएगा, हम असल नतीजे पे आना चाहते हैं। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने उठा दिया, वो इंसान दस्तरखान से उठकर बाजार का रुख इख्तियार कर लिया, चला गया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते थे, कोहे तूर पे हाजिर होते थे, अल्लाह से सरफे हम कलाम होते थे। आज आदत कदीमा के पेशे नजर जनाबे मूसा कोहे तूर पे गए, अल्लाह से महबे कलाम होने वाले थे। देखा कि आज कोई आवाज नहीं आ रही है, आज कोई मैसेज नहीं आ रहा है, अल्लाह ने अपना चेहरा फेर लिया है। आज हम अल्लाह से शर्फे हम कलाम नहीं हो सकते हैं। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने शर्मिंदगी महसूस की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मालिक व मौला, कौन सी गुस्ताखी हो गई है, हमने क्या कर दिया है, आज तेरी रहमत मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं है, आज तू बाबे रहमत बंद कर दिया है। ए अल्लाह, आज क्या बात है, तू हमसे बात नहीं कर रहा है। आप जरा सोच
सोचिए, जमाने का आशिक अगर उसका माशूक नाराज हो जाता है तो उस बेटे का खाना पीना खराब हो जाता है, रहन सहन में चेंजिंग आ जाती है, वो फटा पुराना कपड़ा पहनकर घूमता है, अपने मजनू होने का दलील पेश करता है। क्यों? इसलिए कि उसका माशूक उससे नाराज हो गया है, उसका चाहने वाला अपना चेहरा फेर लिया है, आज उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा है। अल्लाह है, पैगंबर हैं, अल्लाह ने अपना चेहरा फेर लिया। यहाँ चेहरा से मुराद बाबे रहमत है, अल्लाह की कुदरत है। जनाबे मूसा ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आज क्या तू हमसे बात नहीं करेगा? आज क्या हम तुमसे शर्फे हम कलाम नहीं हो सकते? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, हरगिज नहीं ए मूसा, आज मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, आज मैं तेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता, इसलिए कि तूने आज मेरे एक बंदे को नाराज कर दिया है। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे हिंदू भाइयों, आप मुझे गलत न समझो, मेरे मजहब को गलत न समझो। मेरा मजहब तो ऐसा पाकीज़ा मजहब है जो वजू में पानी ज्यादा बहाने को मना कर रहा है। ये तो नेताओं की सियासत है, वो सियासत के पुजारी हैं, वो हिंदू मुस्लिम का मैसेज आप तक पहुंचाते हैं और आपको हमको गलत फहमी के शिकार बनाते हैं। हम तो वो हैं कि आपके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क अजीज है, हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है, हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अगर कोई बुरी नजर पड़ेगी तो हम उसकी नजर भी निकाल सकते हैं, हम उसकी आंखें भी फोड़ सकते हैं। एक मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल हो रहा हो तो ये मेरे नौजवान साथियों, पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा है उससे हमें क्या सरोकार। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का पीते हैं, हमें इससे मोहब्बत करनी है, हमें इससे अकीदत रखनी है। पाकिस्तान से हमें क्या मतलब? पाकिस्तान भी कभी आपको पूछा है? अरे पाकिस्तान ने तो जितना नुकसान हमें पहुंचाया है गैरों को नहीं पहुंचाया है। हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेंगे? हिंदुस्तान हमारा मुल्क अजीज है, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इसकी अमन और शांति के लिए अपनी जान का बलिदान चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस्लाम और हिंदुस्तान पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दे सकते हैं। आप तारीख पढ़े, टैंक को फोड़ने वाला कोई और आदमी नहीं था, अब्दुल हमीद था, जिसने टैंक में अपने आप को दाखिल कर दिया और टैंक को फोड़ दिया। फोड़कर हिंदुस्तान का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा दिया कि हम वो हैं कि अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ए मूसा जाओ, तूने मेरे बंदे को नाराज कर दिया है, आज हम तुमसे बात नहीं कर सकते, जाओ पहले उसे राजी कर लो, वो तुमसे राजी हो जाएगा फिर आना, हम तुमसे बात करेंगे। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह पलट कर आते हैं, बाजार में जाते हैं, तलाश रहे हैं वो आदमी कहाँ गया, वो मेहमान हमारा कहाँ गया जो दस्तरखान से उठाया गया था। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह को वो आदमी नजर आ गया, मिल गया। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने उसकी कलाई को थामा और कहा चलो मेरे घर चलो। अब वो डर गया, सहम गया, लर्जा बरअंदाम हो गया। वो अब ये सोचने पे मजबूर हो गया तो इस शख्स ने थोड़ी देर पहले तो दस्तरखान से उठाया था, अब अपने घर ले जाकर अब हमारी ये क्या करेगा, अब ये हमें मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा। डर रहा है, डरते डरते कदम उठा रहा है, डरते डरते चल रहा है। जनाबे मूसा आगे आगे चल रहे हैं, मेहमान पीछे पीछे चल रहा है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से उसने हिम्मत जुटाकर पूछा कि मुसलमानों के पैगंबर, अब आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? क्या दस्तरखान से उठाना ये कम बड़ी बेइज्जती है? आपने तो दस्तरखान से उठा दिया, अब आप क्या हमें मारेंगे? कहा नहीं,
घबराओ नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि अब तुम हमारे दस्तरखान का बेहतर मेहमान बनाए जाओगे। चलो आज हम तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, और उससे पहले तू हमें मुआफ कर दो, हमने तुझे तकलीफ पहुंचाई। अब वो इंसान पूछ रहा है कि आखिर आपके अंदर ये बात कैसे आ गई, आपने कैसे महसूस कर लिया कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे कबीदा खातिर हैं। जनाबे मूसा इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मैं अल्लाह का वो जलीलुल कद्र पैगंबर हूँ कि मैं अल्लाह से बात करता हूँ, उससे गुफ्तगू करता हूँ। आज मैं आदत कदीमा के तहत कोहे तूर पे गया था, अल्लाह से शर्फे हम कलाम होना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ने अपनी तवज्जो हटा ली, आज वो हमसे बात न किया। इस बंदे ने कहा कि आखिर क्या बात है कि आज आपका रब आपसे नाराज हो गया, आपसे बात न किया। जनाबे मूसा अर्ज करते हैं, सुनो, मामला ये है कि मेरा रब, मेरा पालनहार, मेरा मालिक, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम परवरदिगार कहते हैं, जिसे हम मालिको मौला कहते हैं, उसने कहा है कि आज तूने एक बंदे को नाराज किया है, मेरा बंदा मुझसे नाराज, तुझसे नाराज हो गया है, मैं तुमसे बात करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब वो बंदे में थोड़ी सी कुव्वत आई, जान आई, उसने कहा कि आपका रब ऐसा है, आपका पालनहार ऐसा है, आपका मालिको मुख्तार ऐसा है, जो हमको जान रहा है, हमको पहचान रहा है, हमारे दिल पे क्या गुजरी इसकी खबर आपके अल्लाह को हो गई। ए मूसा, वाकई आपका परवरदिगार बड़ा अच्छा है, आपका मालिको मुख्तार बड़ा अच्छा है, आप जिस मजहब का प्रचार कर रहे हैं आपका मजहब बड़ा अच्छा है। ए मूसा, खाना तो बाद में खाएंगे, पहले आप हमें कलमा पढ़ा दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप हमें इस्लाम में दाखिल करा दीजिए। मैं अपने महफिल में बैठने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपने इस वाकये से क्या मैसेज लिया, क्या आपको समझ में आया। गैर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। हमारा मामला तो ये है कि हमसे हमारा बाप नाराज है, हमसे हमारी माँ नाराज है, हमसे हमारी शरीके हयात नाराज है, हमसे हमारा पड़ोसी नाराज है, हमसे हमारा कुर्बो जवान नाराज है, और हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। पहले आप अपने बाप को राजी कर लीजिए, परवरदिगार ऑटोमेटिक राजी हो जाएगा। पहले आप अपनी माँ को राजी कर लीजिए, मालिको मुख्तार ऑटोमेटिक राजी हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। बातें बहुत सारी हैं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारी कायनात में मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, अनेक जाति के लोग हैं। मेरे पैगंबर मेरे लिए ही रहमत बनकर नहीं आए हैं, ईसाई के लिए भी रहमत बनकर आए हैं, पादरी के लिए भी रहमत बनकर आए हैं। कायनात में जो है, जैसा है, सब पर मेरे आका की नजर करम है। मेरे आका सबके लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये मेरे महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस महफिल से जो हमने अपने अइम्मा-ए किराम से, अपने उलमाए किराम से नातो मनक़बत तकरीर की रोशनी में जो बातें हमने सुनी है, हम उस पे अमल करने की भी कोशिश करें। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारे आका 12 रबीउल अव्वल को इस खाके गीती पर ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ लाए और
सन के मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को हमारे आका इस खाके गीती पे तशरीफ लाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों को इसी तरह अपने आका से मोहब्बत करने का सबूत पेश करने की तौफीक अता फरमाता रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैकुम।